हेलो नमस्कार आदाब जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को छोटे और बहुत ही ईजी मेथड से बताऊँगा। आई होप आप लोगों को वो पसंद आएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इस क्वेश्चन को जब मैं सोल्व करूँगा बताऊंगा आप लोगों को तो सब ऊपर से पार हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं पता क्या होता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है। अब जाइए और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का वीडियो देखिए। उसके बाद अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया है या फिर आपको पहले से नॉलेज है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब मैं आगे इसको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स such that sin b equal to sin q then prove that angle b equal to angle q। तो यहाँ पे सिर्फ दिया है कि एंगल b और एंगल q क्या है, एक्यूट एंगल है। और ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट क्लास जो हम बताए थे इंट्रोडक्शन, उसमें बताए थे मैंने कि ट्रिगोनोमेट्री का सभी क्वेश्चन आप किस में बनाइएगा, राइट ट्रायंगल में। तो हम सबसे पहले 2 राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लिए। अब इसमें एक्यूट एंगल कौन कौन सा है, बी और एंगल क्यू। तो हम एक बी दे देते हैं और एक क्यू। बाकी आपको जो मर्जी देना है दे दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पे गिवन है आपका साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, पी बाई एच ए सी बाई ए बी इक्वल टू साइन क्यू क्या हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल के लिए पी आर बाई पी क्यू। अब देखिए इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, पी आर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ये ए बी डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। तो इस पर आप गौर करिएगा तो देखिएगा कि ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू अगर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर हो जाता तब तो ये पूरे तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाते, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। और प्रोपोर्शनल हो जाते तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते, सिमिलर हो जाते। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते तो उसके सारे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हम प्रूफ कर देते। तो हमको करना क्या है, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल टू दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अगर ये ऐसे हो जाता इतना, तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता। तो हमको यही फाइंड करना है और देखना है कि इनके इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को x के इक्वल टू मान लेते हैं। तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इंटू पी आर, और AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इंटू पी क्यू। यहाँ से दोनों x के इक्वल है तो AC इक्वल टू एक्स पी आर और AB इक्वल टू एक्स पी क्यू। अब देखिए हमको BC फाइंड करना है तो डायरेक्ट BC निकालते हैं। तो BC क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। AB का वैल्यू कितना आया है मेरे पास, x इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस x इंटू पी आर का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन, क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये जब बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से तो x बाहर आ गया और रूट में क्या रह गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। BC का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमें, QR। तो QR का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस ट्रायंगल में QR क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर पी आर स्क्वायर। QR का वैल्यू आ गया मेरे पास और BC का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, BC बाई QR। तो नाउ BC बाई QR इक्वल टू, तो BC का वैल्यू कितना लाए हम, x इंटू रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और क्यू आर का वैल्यू कितना आया, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दोनों कट गया, कितना आ गया,
एक्स। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए तो ये दोनों भी x के इक्वल है और ये भी x के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसलिए ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। इतना समझ गए। ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो अब देखिए तो दोनों ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। सो इसको कहाँ पे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये तो 90-90 पहले से इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। और हमें क्या प्रूफ करना था, सिर्फ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसे। अब इसी को हम लोग एक इजी मेथड, शॉर्ट मेथड से देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन में गौर करिएगा, लिखा है एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक्यूट एंगल्स है। ये कहीं पे नहीं लिखा कि दो ट्रायंगल लेने हैं और दो ट्रायंगल के एक्यूट एंगल हैं। पिछला जो मेथड मैंने बताया वो दो ट्रायंगल लेकर के दोनों में एक्यूट एंगल लिया था। तो हम क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल ले लेंगे और उसका नाम क्या रखना है, बी और क्यू, एंगल बी एंड एंगल क्यू। यहाँ आप कुछ भी रख दीजिए, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो साइन बी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए क्यू बाई बी क्यू, ए क्यू बाई बी क्यू। साइन क्यू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू। ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, ए क्यू इक्वल टू ए बी, ए क्यू इक्वल टू ए बी। अब देखिए इस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एंगल ए क्यू का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल बी इक्वल टू, और ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल क्यू। प्रूव्ड।